हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो एक खास विषय है वो विषय है कि आपके काम सफल कैसे होंगे। हम मसीह में आ जाते हैं, हम मसीह पर विश्वास कर बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम अपने जीवन में इतना निराश हो जाते हैं, इतना हताश हो जाते हैं और कई बार तो इतना मायूस हो जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे भी या नहीं। आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़्यादा खास एक आपके जीवन के ऊपर है कि आप अपने जीवन में, आप अपने भविष्य में, आप अपने जॉब, आप अपने बिजनेस में किस तरीके से जो रास्ते बंद हो चुके हैं, जो रास्ते आपको ऐसा लग रहा है कि आप कभी नहीं खुल सकते, लेकिन आज का ये संदेश आपके जीवन में एक आशीष लेकर आएगा। और मेरा ये विश्वास है कि आपके जो काम बंद हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। मगर कब? जब आप इस संदेश को पूरा सुनेंगे। आप इस संदेश को मेहरबानी करके पूरा सुने, शुरू से लेकर एंड तक। बहुत ही जबरदस्त मैसेज है आज का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है, पहला शमूएल उसका 26 अध्याय, जब हम उसका 25 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। यहां पर एक स्टोरी है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, वो है शाऊल और दाऊद की एक स्टोरी। शमूएल ने दाऊद और शाऊल का अभिषेक किया, यानी कि दाऊद भी एक चुना हुआ परमेश्वर का दास था, अभिषिक्त दास था। शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और शमूएल ने शाऊल का भी अभिषेक किया। लेकिन शाऊल एक राजा था और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया तो दाऊद परमेश्वर का एक बहुत अभिषिक्त दास कहलाया और उसने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया और परमेश्वर ने दाऊद को अपनी महिमा के लिए बड़ी अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। लेकिन जब दाऊद को परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने लगा, जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं कि जो दाऊद ने गोलियत को मारा, फिलिस्तीनियों को हराया और वो जानता था कि दाऊद के पास एक ऐसा अभिषेक है, दाऊद के पास ऐसा परमेश्वर का आत्मा है जो शेर के मुंह को फाड़कर अपनी भेड़ को बाहर लेकर उसे बचाव करके आ सकता है, वापिस आ सकता है। और एक दिन गोलियत उस दाऊद को ललकार बैठता है और दाऊद के पास सिर्फ एक गोफन के अलावा, यानी कि एक पत्थर के अलावा 5 पत्थरों में से एक पत्थर में वो गोलियत को ढेर कर देता है। वो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ही ऐसा कर देता है। तो सुनिए जरा आगे ध्यान से, हम इसको आगे बढ़ते हैं कि जब परमेश्वर दाऊद को इस्तेमाल करने लगा तो दाऊद के लिए गीत गाने लगे, लोग गीत गाने लगे कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं पहले शमूएल उसके 18 अध्याय में, तो शाऊल जो दाऊद से ईर्ष्या करने लगा, वो उससे नफरत करने लगा, यानी कि उसे जलन करने लगा। बहुत बार मसीहत में भी बहुत सारे मसीह लोग, सेवक लोग, पास्टर लोग, विश्वासी लोग दूसरों से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिसके कारण कि वे अपनी आशीष को रोकने लगते हैं, ब्लेसिंग को रोकने लगते हैं। मैं आज आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर की आशीषें हैं, वो आज्ञा का पालन करने से आती हैं, ना कि प्रार्थना करने से और बाइबल पढ़ने से आती हैं, ना कि चर्च जाने से आती हैं, ना कि संगति करने से आती हैं। बाइबल पढ़ना, संगति करना, चर्च जाना, प्रेयर करना, ये आपका एक कर्तव्य है, ये आपका फर्ज है जो आपको अदा करना है। लेकिन इसके अलावा जो आपको परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाऊल का अभिषेक तो हो चुका था, लेकिन वो एक गुनाह कर रहा था। बार बार वो दाऊद को मारने का प्रयास करने लगा, बार बार उसका मर्डर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बार बार वो बचता चला गया। दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, पल पल में बचाया। इसका मतलब दूसरी बात हमें सीखने को मिलती है कि अगर आपका जो दुश्मन है वो बार बार आपके ऊपर हमला कर रहा है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है, तो कोई दुनिया की ताकत, कोई शैतान की ताकत, कोई इंसान की ताकत आपको मरने नहीं देगी। और जब शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा, उसको मारने के बारे में बार बार सोचने लगा, लेकिन दाऊद को जब इस बात का मालूम हुआ, वो इस बात के बारे में उसको जानकारी मिली कि शाऊल मुझे बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी दाऊद
शाऊल से ईर्ष्या करने की बजाय उसे बार बार माफ करता चला गया, माफ करता चला गया। बहुत एक जबरदस्त मैं आपको आज सीक्रेट बताने के लिए जा रहा हूं कि किस तरीके से आपकी जो रुकी हुई आशीषें हैं वो कैसे आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं आपको जो इसका जो संदेश का जो एंड है वो आपको ये बताऊंगा कि दाऊद क्या बना और शाऊल के साथ क्या हुआ, शाऊल का एंड कैसा हुआ, लेकिन जो दाऊद है वो परमेश्वर की आशीषों को कैसे अपने जीवन में लेता चला गया। तो जो पहली बात हम यहां पर सीखते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। यानी कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर देते हैं, कर बैठते हैं, तब आप शारीरिक रीति से नहीं बल्कि आप आत्मिक रीति से परमेश्वर आपको, पवित्र आत्मा आपको आत्मिक रीति से चलने के बारे में उभारता है। क्योंकि अब आप शारीरिक नहीं हैं, आप दुनिया की बातों को पूरा नहीं करेंगे, अब आप आत्मिक हैं। अब आप आत्मिक बातों को ही अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे और आपको करनी भी पड़ेगी अगर आप अपने आप को यह कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं सेवक हूं, मैं पास्टर हूं। तो आगे इस कहानी से हम सबसे पहले जो बात सीखते हैं वो है दाऊद परमेश्वर से डरता था। यानी कि जो पहला स्टेप वो है कि आपको परमेश्वर का डर मानना है, आपको परमेश्वर का भय मानना है। हाँ, जब हम पढ़ते हैं इसी के ही पहले शमूएल जब हम 24 अध्याय पढ़ते हैं, 24 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। एक गुफा में शाऊल था और दाऊद भी उस गुफा में चला गया और दाऊद को यह मौका मिल गया कि वो शाऊल को घात कर सकता है, लेकिन घात करने की बजाय उसने जो उसका जो कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काट लिया। लेकिन जब वो उसको मारने के बजाय उसको सिर्फ यह बताने की जगह कि मेरे पास भी मौका है तुझे मारने का, तुझे घात करने का, लेकिन जब वो उसके कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काट लेता है। लेकिन जब हम इसका 5 वचन पढ़ते हैं तो इसके बाद लिखा है कि इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। यानी कि उसको दुख हुआ, इस बात का दुख हुआ कि मैंने शाऊल के कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काट लिया, उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और वो आगे क्या पढ़ते हैं, जब हम 6 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद इस बात को जानता था कि शमूएल ने मेरा अभिषेक किया है तो शाऊल का भी अभिषेक शमूएल के द्वारा ही हुआ है। इसलिए वो इस बात से डरता था कि नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास को नहीं छू सकता, यानी कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर का अभिषिक्त जन कहते हैं तो याद रखिए कि आपको दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का या दूसरों को घात करने का या दूसरों को नुकसान करने का कोई भी आपका काम नहीं है, कोई भी आपका कार्य नहीं है यदि आप परमेश्वर से डरते हैं। दाऊद परमेश्वर से डरता था। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं, 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। दूसरी बात, दाऊद ने दूसरों को समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, यानी कि तुम्हें इस गलत काम को नहीं करना है, तुम्हें शाऊल को घात नहीं करना है, तुम्हें शाऊल को मारना नहीं है। उसने दूसरों को भी समझाया। इसका मतलब आपको भी भय मानना है परमेश्वर का और दूसरों को भी सिखाना है, अपनी कलीसिया को सिखाना है, अपने परिवार को सिखाना है। पति अपनी पत्नी को सिखाए, पत्नी अपने पति को सिखाए, एक दूसरे का भय कैसे मानना है, इन बातों को आप दूसरों को सिखाएं। परिवार में अपने बच्चों को सिखाएं कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है, डरना है, परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से कांपिए, तब जाके आपके आशीष के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे कार दे, परमेश्वर मुझे कोठी दे, परमेश्वर मुझे जमीन दे, परमेश्वर मुझे जॉब दे, परमेश्वर मुझे बिजनेस दे। आपको इन बातों का कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर कब, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे और परमेश्वर के डर में आप चलेंगे। जो यहां पर बात हमें सीखने को मिलती है कि पहली बात कि दाऊद परमेश्वर का डर मानता था, दूसरी वो दूसरों को डर मानना सिखा रहा था, दूसरों को वो उस गुनाह को करने से रोक रहा था। तो दूसरों को सिखाया उसने कि किस तरीके से प्रभु का डर मानना है। जो अगली बात हम सीखते हैं वो है कि यहां पर दाऊद का जो फोकस था वो किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। दाऊद का जो फोकस था वो एक ही था कि मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है, मुझे वो करना है जो परमेश्वर ने मुझे कार्य करने के लिए सौंपा है। अगले जो स्टेप हम सीखते हैं वो ये
यह है कि आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है, सेवकाई का मकसद है, आपका प्रार्थना करने का मकसद है, आप एज ए प्रेयर वॉरियर के रूप में अपने चर्च में कार्य कर रहे हैं, आप एक पास्टर के रूप में, एक एल्डर के रूप में, एक एडवाइजर के रूप में आप अपने चर्च में नियुक्त किए गए हैं, तो आपको सिर्फ अपना कार्य करना है, आपको अपना जो फोकस है, टारगेट है, उसको पूरा करना है। आपको किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन आपके बारे में बुरा सोच रहा है, कौन आपके बारे में बुरी कल्पनाएं कर रहा है, कौन आपके बारे में आपके बारे में एक गलत तरीके से घात लगाए बैठा है। तो इन बातों के विषय में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जिंदगी का एक ही टारगेट पूरा करना है जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको दिया है। याद रखिए, जिस तरीके से दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक किया, उसी तरीके से परमेश्वर ने आज हर एक विश्वासी को, हर एक परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर की बुलाहट में आगे चल रहे हैं, परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, वे परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के रास्तों में जब वो चलेंगे तो अपने जीवन में वे उन आशीषों को प्राप्त करते चले जाएंगे। तो याद रखिए, आपको इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर के गोल को, परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। जब भजन हम उसका 34 पढ़ते हैं और उसकी 11 में बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है हमें भय मानना सिखाता है। परमेश्वर का डर मानिए। दाऊद परमेश्वर का डर मानता था, इसलिए दाऊद बिकम किंग, यानी कि दाऊद परमेश्वर का राजा बन गया। यानी कि परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, परमेश्वर ने उसको एक ऊंची पदवी दी, परमेश्वर ने उसको नाम दिया, परमेश्वर ने उसको शौहरत दी, परमेश्वर ने उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने दी। इसका मतलब जब जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, जब जब आप दूसरों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएंगे, जब जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करते चले जाएंगे, पीछे नहीं देखेंगे, आप आगे बढ़िए, आपको पीछे नहीं देखना। बाइबल कहती है ढल पर हाथ रखकर पीछे देखे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो याद रखिए, आपको पीछे नहीं देखना है। अब आपका जो स्टेप है वो प्रभु में आगे बढ़ गया है। अब आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू गो फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। आपको जिस दौड़ में आपको दौड़ना उसमें दौड़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको आपके उस टारगेट, उस गोल को पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। इसलिए कभी कभी जब आप निराश हो जाते हैं, या मैं भी कई बार निराश हो जाता हूं, बहुत ज्यादा हम शक के दायरे में आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने बहुत बार कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर आपका प्रभु है। वो आपका जीवन में हर पल आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, इसी तरीके से जिस तरीके से दाऊद इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त जन हूं, और उसको मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता था। तो दोस्तों, इसलिए आपको डरने के, घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा तुम्हें दिया है, मुझे दिया, हम सबको दिया है। लेकिन एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इसके साथ साथ, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे पास बाइबल है, यहां पर लिखा है 12 उसका 14 मैं पढ़ना चाहूंगा। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। यानी कि प्रभु कहता कि जो तुम्हें सताते हैं उन्हें श्राप मत दीजिए। आप अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात मत निकालें जिससे कि आपके जो आशीष हैं वो रुक जाएं। मत निकालिए। आपकी जुबान से, आपके मुंह से सिर्फ दूसरों के लिए आशीष निकले, श्राप ना निकले। आपको दूसरों का भला करना है, आपको दूसरों के बारे में हमेशा सही सोचना है। एक गलत धारणाएं अपने जीवन में, अपने दिमाग में लेकर नहीं आनी है। आपको सही तरीके से परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो आगे लिखा है यहाँ पर, आशीष दो, श्राप ना दो, है ना। और 15 वचन लिखा है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। यानी कि अगर आपके दुश्मन के घर में, परिवार में कोई दुख का माहौल आ जाता है तो आपको वहां जाना है, आपको उस दुख में शामिल होना है, आपने उनकी सहायता करनी है, अपने जो दुश्मनों की मदद करनी है, ताकि आप उनके जीवनों में यह साबित कर सकें कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि सही में उसने मुझे प्यार करना सिखाया है, उसने मुझे माफ करना सिखाया है। जब हम 16 वचन पढ़ते हैं, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। तो डू नॉट बी
बी वाइज, आप बुद्धिमान ना बने, आप नम्र बने, दीन बने। प्रभु का वचन कहता है उसका मत्ती उसका 5 अध्याय में कि जो धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। अपने आप को छोटा करे, नम्र करे, दीन करे। और 17 वचन में यहाँ लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यानी कि बुराई के बदले हमें किसी से बुराई नहीं करनी है, बल्कि बुराई को भलाई से हमें जीत लेना है। जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ हमें भलाई करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने दुश्मन की हेल्प करेंगे, दुश्मन के लिए प्रेयर करेंगे, दुश्मन की सहायता करेंगे, तब परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में वास करेंगी, आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों, जब मैं 20 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। दोस्तों, दाऊद राजा बना और उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना थी। दोस्तों, आप परमेश्वर के राजा बच्चे हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा, लेकिन उसके बदले आपको कुछ करना होगा। आपको परमेश्वर का भय मानना है, आपको दूसरों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। जिस मकसद को परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है उसे आपको पूरा करना है और आपको दूसरों को सिखाना है। और आप अपने गोल में, आप अपने कार्य में लगातार बने रहिए, लगातार चलते रहिए। तो दोस्तों, परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है, परमेश्वर हमें माफ करना सिखाता है। और जो एंड क्या हुआ कि जो शाऊल का एंड था वो बहुत ही ज्यादा भयानक हुआ, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुआ। जब हम पहले शाऊल उसका लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्या हुआ कि जो शाऊल है वो दाऊद राजा बना, लेकिन जो शाऊल ने आत्महत्या कर ली। शाऊल अपनी तलवार से मर गया, यानी कि शाऊल ने और उसके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, यानी कि जो शाऊल का एंड बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, अगर आप दूसरों से नफरत करते हैं, आप दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, आप दूसरों से क्रोध करते हैं, तो एंड बहुत बुरा होगा आपका। लेकिन आप नहीं चाहेंगे और ना मैं चाहूंगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का एंड बुरा हो। दोस्तों, आप चाहते हैं हमेशा कि अगर आपका एंड अच्छा हो तो आप दूसरों को माफ कीजिए, प्रेयर कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने से मत रोकिए, इन बाधाओं को अपने जीवन में आने मत दीजिए। तो आज का जो मेरा संदेश यही था कि आपकी जो आशीषें हैं वो किस तरीके से आपके जीवन में आ सकती हैं, उसके उन बातों को मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ आप इन बातों को अपने जीवन में जरूर लागू करें। और यदि आप अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की बरकतें आपके जीवन में आने के लिए वेट कर रही हैं, इंतजार कर रही हैं। बहुत सारी आशीषें गॉड ने, प्रभु ने आपके जीवन के लिए रखी हैं। तो धन्यवाद करता हूँ आपके इस कीमती समय के लिए कि आपने अपने कीमती समय निकाल कर मेरी इस वीडियो को देखा, इस संदेश को सुना। तो अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को, इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाएं, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप इसको शेयर जरूर करें, ताकि वे भी सुनकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। तो इससे पहले कि मैं अपने संदेश को समाप्त करूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आंखें बंद कीजिए। हेवनली फादर, प्रभु यीशु मसीह जी, खुदाबंद आप महान हैं, आपकी सामर्थ अद्भुत है पिता। मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने आज इस संदेश को सुना है पिता। परमेश्वर, जो आत्मा खुदाबंद आपने अपने लोगों को दिया है परमेश्वर, ये उस आत्मा का रिस्पेक्ट करने पाए, आदर करने पाए, पवित्र आत्मा का आदर करने पाए। परमेश्वर ये लोग जानने पाए कि जो आत्मा इनके पास है वो दाऊद के जो अंदर जो आत्मा था, वर्शिप करने का आत्मा, माफ करने का आत्मा, प्रभु तेरा डर मानने का आत्मा, लोगों को डर मानने का, सिखाने का आत्मा, और परमेश्वर जो योजना आपने अपने लोगों के जीवनों में दिया उसे पूरा करने का आत्मा उसके अंदर था परमेश्वर। लेकिन जो शाऊल के अंदर आत्मा था वो था नफरत का आत्मा, ईर्ष्या का आत्मा, कत्ल करने वाला आत्मा, दूसरों के बारे में बुराई करने वाला आत्मा था उसके अंदर। ऐसा आत्मा परमेश्वर तेरे लोगों में कभी ना होने पाए, कभी ना वास करने पाए। इनके जीवन में परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा, परमेश्वर तेरा आत्मा कार्य करने पाए, और ताकि वो आत्मा जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दुख का आत्मा ना हो, दूसरों के लिए ईर्ष्या क्रोध का आत्मा ना हो पिता, नफरत का आत्मा ना हो पिता। प्लीज पिता परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, अपने लोगों को आशीष कीजिए पिता। कोई भी शैतान की ताकत, अंधकार की शक्ति तेरे लोगों के जीवनों में कभी कार्य न करने पाए पिता। मैं तेरा दास पिता परमेश्वर तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं, इनके घर को ब्लेस करता हूं, इनके जीवनों को ब्लेस करता हूं, इनके भविष्य को ब्लेस करता हूं पिता परमेश्वर। इनकी जॉब, इनकी बिजनेस में तेरी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब दीजिए पिता, जिनका बिजनेस ठप हो चुका पिता उनके बिजनेस को चलाइए पिता यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद हर कर्जे से ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और तेरी सामर्थ इनके जीवनों में कार्य करने पाए। प्लीज पिता परमेश्वर इन सब लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद पिता, तेरा नाम महिमा पाए। इस प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।